तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार। आपको आज जो है हम लेके चल रहे हैं जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से बहुत ही चर्चा में है। हाल ही फिलहाल में अभी कई जो है अखबारों में भी आया है, मीडिया में भी आया है, कई सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। आखिर वो मुद्दा है क्या? इस जो है बहुत बड़े कह सकते हैं महामारी के बीच, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, वैसी स्थिति में एक जो है संगठन G7 बहुत ही चर्चा में है। G7 क्यों चर्चा में है उसको जानेंगे। यह है हमारा G7। देखिए, इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेवन। ग्रुप ऑफ सेवन। इस संगठन की स्थापना हुआ 1975 में। इस संगठन की स्थापना 1975 में हुई और फ्रांस में हुआ। और आपको इसके 7 सदस्य देश है। देखिए, प्रारंभ में क्या हुआ कि 1975 में 6 देश शामिल थे। 6 देश शामिल थे। वह 6 देश में कौन कौन था? USA, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। यह 1975 में 6 देशों की मीटिंग हुई। 6 देशों की मीटिंग हुई। लेकिन 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हुआ। तो यह G7 कहलाया। तो कह सकते हैं कि G7 जो है 1976 में कनाडा शामिल हुआ और G7 कहलाया। इस सम्मेलन का ये जो समिट है अभी चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक निर्णय लिया है जो G7 के इतिहास में बहुत बड़ा निर्णय है। और इस निर्णय में यह निर्णय है कि जो G7 का जो जून में कह सकते हैं जून जुलाई में जो बैठक होने वाली थी, यानी जून में ही प्रस्तावित था, जून 2020 में जो प्रस्तावित था अमेरिका में, उसको पोस्टपोन कर दिया है। क्लियर? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का एक आया होगा बहुत बड़ा मुद्दा था, G7 का जो है समिट जो जून 2020 में अमेरिका में प्रस्तावित था, उसको पोस्टपोन कर करके आगे जो है ले गए हैं और उसको अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है। और साथ ही साथ G7 जो है, G7 में वह कुछ और भी परिवर्तन करना चाहते हैं। और क्या परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि G7 में वो परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ और देशों को शामिल करना। और उन देशों में नाम आता है खास करके भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये जो है इन देशों का नाम आता है। अब इन देशों का नाम जो है आने लगा है नए देशों कह सकते हैं। यहाँ पर नए देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, इन देशों को जो है इस समूह में शामिल करने के लिए जो है यह चर्चा में उठा है। अब यह जो है चर्चा उठने के कारण क्या है कि अब यहाँ पर कि यह देशों को संशोधन करके इसमें शामिल किया जाए, इन नए देशों को संशोधन कर करके शामिल किया जाए। आपको पता होगा इसमें एक देश और को भी शामिल करने की बात उठ रही है, वह है रूस। यहाँ पर नोट कर लेंगे रूस। तो कै देश हो गया? 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस। अब रूस को हम लास्ट में इसलिए नोट किए हैं कि रूस इसमें कई बार माने एक बार शामिल हुआ, फिर निकाला गया और फिर उसको शामिल करने की चर्चा हो रही है। तो रूस जो है वर्ष 1998 में यहाँ शामिल हुआ था। आपको यहाँ पर देखना होगा कि 1998 में रूस शामिल हुआ था।
रूस शामिल हुआ था, तब यह ग्रुप G8 कहलाया, G8 कहलाया। उसके बाद क्या हुआ G8 कहलाया। G8 के साथ ही यह ग्रुप जो है रूस के शामिल होने के बाद यह ग्रुप G8 कहला गया। अब आपको जानना होगा कि G8 कहलाया तो रूस को फिर आखिर रूस को पुनः जो 2014 में निकाल दिया गया। तो आपको 1998 में शामिल हुआ, वर्ष 2014 में रूस को निकाल दिया गया क्रीमिया विवाद के कारण, क्रीमिया विवाद के कारण। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि 1998 में, एकदम ध्यान रखिए, 1998 में रूस जो इसमें शामिल हुआ और G8 कहलाया। वर्ष 2014 में यह जो है रूस को निकाल दिया गया क्रीमिया विवाद कारण। क्रीमिया पर जो है रूस ने जो है अधिकार करने के कारण जो है यहाँ पर उसको हटा दिया गया और पुनः यह ग्रुप जो है कह सकते हैं G7 के G7 ही कराया, पुनः G7 था G7 हो गया। लेकिन अभी वर्ष 2020 में अमेरिका में प्रस्तावित बैठक निलंबित किए हैं, निलंबित कर दी गई है। इसमें कुछ परिवर्तन की बात सोचा जा रहा है, परिवर्तन के साथ ये होगा, साथ होगा। अब जो है, अब वो परिवर्तन क्या होगा, तो आपको परिवर्तन हम बताए हैं वो कौन कौन देश है, तो आपको याद रखना होगा। यहाँ चर्चा में कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यहाँ पर रूस। नोट कर लीजिए, साउथ कोरिया, रूस और जो है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये 4 देशों को शामिल करने की बात हो रही है। अब जब ये 4 देश शामिल हो जाएंगे तब इसका नाम G7 नहीं G11 हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 11 हो जाएगा। लेकिन अब बात यह उठी कि आखिर क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है। ग्रुप 7 तो ऑलरेडी किस देशों का संगठन है, तो ग्रुप 7 विकासशील देशों का संगठन है। तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि G7 जो है विकासशील देशों का संगठन है, विकासशील देशों का संगठन है, विकसित देशों का संगठन है, सॉरी, विकसित देशों का संगठन है। अब विकसित देशों का संगठन है ये जो G7, और इसमें भारत जैसे विकासशील, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जैसे विकासशील, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को शामिल करने के बाद इसको नियम में कुछ संशोधन करना होगा। और इसके लिए जो है ऐसा प्रस्ताव मैंने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति भी जो है मन बना चुके हैं कि इसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन इसीलिए जो है मुद्दा बहुत चर्चा में है, चूँकि विकसित देशों की श्रेणी में आते हुए चाइना को इसमें शामिल करने की बात नहीं उठ रही। बहुत बड़ी मुद्दा है कि इतने बड़ा देश जो है अमेरिका के बाद अगर देखा जाए तो वैश्विक विश्व में जो है सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में चाइना का दबदबा है। और चाइना जो है एक कह सकते हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा चैलेंज देने वाला देश है। और ऐसी परिस्थिति में वह विकास से विकसित श्रेणी की ओर पहुँच रहा है। ऐसे उस श्रेणी में होते हुए भी चाइना को यहाँ शामिल नहीं करना, यह बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है। और भारत जैसे देश को शामिल कर करके इसको जो है अलग तरह से रणनीति बनाया जा रहा है। तो यह रणनीति क्या होगी वो तो इसमें शामिल करने के बाद और इसके परिवर्तन के बाद होगा। अब आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा और करते हैं कि इसकी संगठन का क्या होता है, संगठन में क्या क्या ऐसे कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, पहला बात तो आप समझ गए कि 1975 में संगठन मैंने किया गया और इसकी पहली सम्मेलन जो है फ्रांस में हुई थी। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई? फ्रांस में। तो नोट करना होगा G7 की पहली बैठक कहाँ हुई? फ्रांस में। प्रथम
बैठक फ्रांस में। उसके बाद जो है वर्ष 2019 में 45वां बैठक हुआ। वर्ष 2019 में जो है वर्ष 2019 में 45वां बैठक फ्रांस में ही हुआ। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 45वीं जो है G7 की बैठक कहाँ हुई, तो फ्रांस में हुई। और बियारिट्ज शहर में हुआ। कहाँ हुआ, तो फ्रांस के बियारिट्ज शहर में। यानी 45 बैठक फ्रांस के बियारिट्ज शहर में, बियारिट्ज शहर में यह होगा। दूसरी बात इसमें क्या है कि यहाँ मुख्य जो है उद्देश्य क्या था, तो असमानता के खिलाफ संघर्ष। यहाँ पर कह सकते हैं असमानता के खिलाफ संघर्ष मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य ध्येय लाइन था, ध्येय पंक्ति था। कब, तो यहाँ जो है वर्ष 2019 में। 46वीं बैठक, कौन सी बैठक पोस्टपोन की गई ये भी देख रहा होगा। जो अमेरिका में प्रस्तावित है वो कौन सी बैठक है, तो 46वीं। वर्ष 2019 में जो अमेरिका में प्रस्तावित है वो कैसी है, 46वीं, 46 बैठक है, 46वीं बैठक। अब आइए, यह जो है अब परिवर्तन अभी हुआ नहीं है, लेकिन पूरे एक प्रकार का कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में मैंने कह सकते हैं इस ग्रुप में एक बहुत बड़ा जो है विवाद का कारण कौन बना गया, तो ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन ऐसा क्यों, आखिर जो है क्या ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके कारण फिर चर्चा में आया है, तो ब्रिटेन का कहना है कि रूस को शामिल उसमें नहीं किया जाए। क्लियर, ब्रिटेन का कहना है कि इस G7 में रूस को पुनः शामिल नहीं किया जाए। और इस बात को लेकर के अमेरिका और ब्रिटेन में जो है कुछ ठना हुआ है। जो है ब्रिटेन भी जो चाहता है कि रूस को पुनः इसमें शामिल नहीं किया जाए। तो खैर आगे क्या होता है, जब इसकी बैठक होगी, इसमें परिवर्तन होगा, तब हम फिर इस बात को लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि G7 के बारे में क्या आपको जानना जरूरी है। अभी पुनः 45वीं बैठक कहाँ हुई, फ्रांस के बियारिट्ज शहर में, वर्ष 2019 में। कब, 2019 में। और 46वीं पोस्टपोन्ड हो गया। मुख्य उद्देश्य क्या था, असमानता के खिलाफ संघर्ष पंक्ति था। और इसका जो है पूरे वैश्विक कह सकते हैं G7 कई उद्देश्य है, वैश्विक कल्याण, वैश्विक लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा, वैश्विक पर्यावरण, ये बहुत सारे मुद्दा है जिन मुद्दों पर जो है G7 जो है चर्चा करती है। और इस पर जो है उनका जो है मुख्य रूप से बहुत बड़ा योगदान भी होता है। चलिए, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।